Hello, dear friends. Vande Mataram. Good morning. Welcome to a new lecture of the hydrocarbons. In our previous lecture, we have learned about the chemical properties of the hydrocarbons. I mean to say, particular alkanes, not from the all over hydrocarbons, but alkane की chemical properties हम पढ़ रहे थे. In this lecture, again we continue with the property of the chemical property of the alkanes. कुछ एनसीईआरटी से दोस्तों बाकी थी वो कंप्लीट करेंगे. देन वी गो फॉर सम एडिशनल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ओके, सो हियर इज द एरोमेटाइजेशन. एक्चुअली दोस्तों यही चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज एरिन. आई मीन टू से एरोमेटिक कंपाउंड्स. उसकी मेकिंग में ये हमको यूजफुल होगी एरोमेटाइजेशन. Okay, so how can we make aromatics? I mean to say benzene or related to the benzene compounds from the normal alkanes. Very easy question. So normal alkanes having six or more than six या फिर six से कुछ हद तक ज्यादा कार्बन हो गया then heating at the 773 Kelvin at the 10 to 20 atmospheric pressure in presence of the oxide of vanadium, or we can say vanadium oxide catalyst के presence में, या फिर molybdenum के presence में, या फिर chromium supported over alumina get dehydrogenated and cyclized. So पहले होगा dehydrogenation, then होगा दोस्तों वहां पे cyclation. At the end हमको क्या मिलने वाला है? We will get aromatization और aromatic compound. So here is the example. So यही example को दोस्तों मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ. CH3, यहाँ पे क्या है? CH2, 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 CH2 and CH3. So first of all दोस्तों यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा. This becomes CH2, again becomes CH2, और इस तरह का नॉर्मल एक्शन से साइक्लोहेक्सेन बनेगा. देन अगेन डिहाइड्रेशन, सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकल जाएंगे. सो वी हैव ओनली CH. फिर वैलेंसी फुलफिल करने के लिए अल्टरनेटिव ड्यूअल बॉन्ड्स. सो दिस इज द बेंजीन. ये दोस्तों एक्चुअल में होगा, बट मीडिएटर स्टेप यहाँ पे नहीं लिखा है. सो नॉट टू वरी, नहीं लिखा है तो हमको टेंशन भी नहीं लेना है दोस्तों. आपको पता ही है मीडिएटर स्टेप क्या होगा. बीच में पहले साइक्लोहेक्सेन बनेगा, देन बेंजीन. दिस इज द क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, trichromium oxide, or sorry, dichromium trioxide, and or vanadium pentoxide or molybdenum oxide at 773 Kelvin 10 to 20 atmospheric pressure. वही लिखा था. यही एरोमेटाइजेशन में दोस्तों एक एडिशनल क्वेश्चन है. हियर इज द क्वेश्चन. यू कैन सी द क्वेश्चन. टोल्यूइन, that is C7H8. एक्चुअली दोस्तों फॉर्मूला ऑफ द टोल्यूइन इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज बेंजीन जो यहाँ पे ड्रॉ किया है. बीच में दोस्तों इन प्लेस ऑफ दिस ड्यूअल बॉन्ड मैंने राउंड लिख दिया. ये भी क्यों आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. अगर यहाँ पे दोस्तों वन मिथाइल ग्रुप रहा, देन दिस कुड बी मिथाइल बेंजीन. इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल बेंजीन. दिस मिथाइल बेंजीन इज आल्सो नोन एज अ टोल्यूइन. ये हमारी बात हुई थी नोमेनक्लेचर में. सो दिस इज द टोल्यूइन. अभी ये टोल्यूइन बनाने के लिए आप क्या रॉ मटेरियल ले सकते हो दोस्तों. टोल्यूइन बनाने के लिए मैं एक्स्ट्रा यही करूंगा, यही मटेरियल में ये CH3 जो दिख रहा है, n प्लस ऑफ CH3 मैं यहाँ पे यूज करूंगा CH2 एंड वन मोर CH3 इज हियर. तब जब भी रिएक्शन होगी क्या होगा? ये CH3 से ये बनेगा CH2, ये CH2 से बनेगा CH, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड आएगा. सो ये होगा CH, CH3, CH2, 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 CH2. ये CH2 रहेगा. सो ये हुआ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. उसके बाद दोस्तों सभी जगह से एक एक हाइड्रोजन निकलेगी. सो CH2 में से ये रहेगा CH, अगेन CH, अगेन CH, अगेन CH एंड CH. ये रहेगा ओनली कार्बन. एक हाइड्रोजन था वो भी निकल जाएगा. फिर यहाँ पे अल्टरनेटिव ड्यूअल बॉन्ड बनेंगे एंड दिस इज योर टोल्यूइन. यही होगा. सो टोल्यूइन के लिए मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन विच इज टोल्यूइन, विच अल्केन डू यू सजेस्ट फॉर प्रिपरेशन. हमको पता चला अगर नॉर्मल हेक्सेन से हम ये बेंजीन बना सकते हैं, देन हम क्या बना सकते हैं? नॉर्मल हेप्टेन से. सो आवर सजेशन इज नॉर्मल हेप्टेन. वेरी क्लियर. ओके दोस्तों, जल्दी से इसकी नोट्स बना लो वीडियो पॉज करके. ओके, सेकंड, that is the reaction with the steam. What is mean by steam? Steam is nothing but the H2 but in a vapor phase. और H2 vapor phase के लिए higher temperature required होगा.
That is the common thing. So methane, particular first hydrocarbon, first alkane, CH4, with this steam at 100 and 273 Kelvin in the presence of nickel catalyst, to form a carbon monoxide and dihydrogen. Carbon monoxide and dihydrogen. Combinedly they know as a synthetic gas, syngas. दोस्तों आपने ये हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा था. This method is used for industrial preparation of dihydrogen gas. और H2 गैस की मेकिंग भी थी. सो ये अभी आपने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ाई होगा. Okay, here is the example. CH4 plus H2O gas form. That's why मैंने reaction with steam लिखा है. At higher temperature like 100 and 273, 1000 and 273, not 100, 1000 and 273 Kelvin. Okay. So यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? With the H2O, carbon and the oxygen, that is CO, hydrogen, that is H2. So equation balance करो, 4 hydrogen and 2 hydrogen. At the end we will get 3H2. Clear? So at the end we can make carbon monoxide plus H2 M into the synthetic gas. Then pyrolysis. What is meant by pyrolysis? So pyro means fire. फायर कब होगी? जब ज्यादा हीट होगी. ए ग्रीक वर्ड पायरो मीन्स फायर. लिसिस मीन्स तोड़ना है. सो पायरोलिसिस इज नथिंग बट द क्रैकिंग. सो क्रैकिंग में क्या होगा? हमारे पास बड़ा अल्केन होगा, बड़ा कंपाउंड, उसको हम ब्रेक इट डाउन करेंगे स्मॉलर वॉल्यूम कंटेंट में. बट वहां पे जब ब्रेक डाउन करेंगे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हाइड्रोजन, एक बनेगा अल्किन, अदर वन इज अल्काइन, सॉरी अल्केन, एंड अदर वन इज अल्किन. Higher alkanes on heating to higher temperature decompose into lower alkanes. Lower alkane में decompose होगा, और alkenes. Such as a decomposition reaction into a smaller fragments by the application of heat is called pyrolysis or cracking. Pyrolysis or cracking. Here is the example. You can see this is C6H14. C6H14 is nothing but the normal hexane, heat at higher temperature 773 Kelvin. So अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, ये बना साइक्लोहेक्सेन और हेक्सिन विथ H2. सेकंड पॉसिबिलिटी, ये 6 को 4 and 2 में डिवाइड करूं, C4H8 CnH2n. सो ये होगा ब्यूटीन, और ये होगा C2H6 CnH2n plus 2 इथेन. सो अल्किन प्लस अल्केन. अनदर पॉसिबिलिटी, इसको दोस्तों 3, 2 और 1, C3 C2 and C1. So ये बना CnH2n alkene, it means propene. CnH2n alkene means ethene, 2 carbon and 1 alkane, that is ethane. So these are the possibility. This is the pyrolysis. इसको break down करो छोटे portion में, that is pyrolysis. Now the important thing is pyrolysis of alkanes. I repeat, pyrolysis of alkanes believed to be a free radical reaction. So preparation of oil gas or petrol gas from a kerosene, oil or petrol involves the principle of pyrolysis. यही होगा दोस्तों. केरोसिन ऑयल से हम पेट्रोल, और पेट्रोल या फिर अदर ऑयल गैस में दोस्तों यही पायरोलिसिस कंपोनेंट, पायरोलिसिस कंसेप्ट भी यूज होगा. फॉर एग्जांपल डोडेकेन. डोडेकेन मींस 11 कार्बन अल्केन. CnH2n plus 2 फॉर्मूला में n is equal to 11 लेके काम करो, then you will get dodecan. Okay, not sorry, 12 carbon. Undecan is 11. Dodecan means 12. N is equal to 12 लेके काम करना है. A constituent of kerosene oil and heating at 973 Kelvin temperature in presence of platinum, palladium or nickel gives a mixture of heptane and pentane. ये हुआ alkane, ये हुआ alkene. Here is the example. This is the dodecan. N is equal to 12. N 2n plus 2. So n is equal to 12. 12 plus 2 is equal to 24 plus 2, 26. So either you can take platinum or palladium or nickel at 973 Kelvin. You will get heptane 7 and 5 carbon. You will get pentane alkene. बाय प्रोडक्ट भी कुछ साथ में हो सकते हैं. दैट्स व्हाई अदर प्रोडक्ट लिखा है. मेन प्रोडक्ट ये दोनों ही रहेगी.
दिस इज ऑल अबाउट पायरोलिसिस इन शॉर्ट। पायरोलिसिस में और कुछ नहीं करना है, बड़े का नंबर वाले अल्केन को हीट करना है जिससे वो क्रैक हो जाए। आफ्टर क्रैकिंग हमको क्या मिले, वी विल गेट अल्केन एंड अल्केन। वेरी सिंपल, जस्ट मेक अ नोट क्विक एंड गो फर्दर। ओके, नाउ सम एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर जेडब्ल्यू एंड नीट बोर्ड एग्जांपल। बोर्ड के रिलेटेड केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे कंप्लीट हुई फ्रॉम द एनसीईआरटी। नाउ सम एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर जी एंड नीट। सर ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। दिस इज क्लोरीनेशन और यू कैन से हेलोजिनेशन। अगर अदर कोई लो, CH4 प्लस Cl2 H म्यू CH3Cl CH2Cl2 फिर से Cl2 CHCl3 फिर से Cl2 CCl4, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। बट ये दोस्तों याद रखना है, सबसे बड़ा पॉइंट है। फॉर अ क्लोरिनेशन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन इज रेशियो 1 GM 2 GM 3। अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन है उसके लिए 1, 2 डिग्री के लिए 3.8, 3 डिग्री के लिए 5। सर ये क्या है, कैसे यूज करना है पता नहीं चला, तो कोई दिक्कत नहीं। जस्ट रिमेंबर द रेशियो फॉर क्लोरिनेशन एंड रिमेंबर 1, 2 एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। सपोज दोस्तों कोई 1 डिग्री कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन है, दैट इज 1 डिग्री। कोई 2 डिग्री कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन है, दैट इज 2 डिग्री। और कोई 3 डिग्री कार्बन है, उसके साथ जो हाइड्रोजन है दैट इज 3 डिग्री। कंप्लीट। ये पॉइंट को दोस्तों याद ऑलरेडी कर चुके हो स्टेबिलिटी के लिए। मिथाइल रेडिकल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, हेंस रिएक्टिविटी ऑर्डर भी, ये स्टेबिलिटी का सीक्वेंस है। देन रिएक्टिविटी ऑर्डर इक्वल रिवर्स हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन सेकंड, देन 1 डिग्री एंड मिथाइल। ओके, ये तो सिंपली याद रखना है। On the basis of relative respect different types of hydrogen, different type means 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तब दोस्तों प्रोडक्ट परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये सबसे बड़ी काम है। ये यू कैन सी, यहाँ पे देखो ये 1 डिग्री कार्बन है बिकॉज दिस मिथाइल विद दी 1 चेन, सो ये हाइड्रोजन को हम 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। ये 2 डिग्री कार्बन है, इसके साथ 2 चेन है। अगेन ये 2 डिग्री, इसके साथ 2 चेन है। और ये 3 डिग्री है, सॉरी 1 डिग्री है। सो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने मिले, 3 प्लस 3 6। 2 डिग्री कितने मिले, 2 प्लस 2 4, यही लिखा है। सो यहाँ पे दोस्तों 1 डिग्री में ये दोनों में से किसी किसी भी एक में अगर यहाँ पे क्लोरिनेशन हो तो प्रोडक्ट यही होगी 1 क्लोरोब्यूटेन। यहाँ से निकले तो भी 1 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ से निकले तो भी। सो रिलेटिव अमाउंट, अमाउंट कितनी हो सकती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, आई मीन टू से 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 प्लस 3 6, सो 6 इंटू ये रेशियो याद रखना, 1 डिग्री का रेशियो क्या था, 1 इंटू 1 इज 6। सिमिलर विथ ये दोनों 2 डिग्री है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा देन 2 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ से होगा तो भी 2 क्लोरोब्यूटेन, दोनों एक ही है। सो ये 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अभी इसका रेशियो क्या है, 3.5, 3.5 4 इंटू 3.8 इज इक्वल टू 15.2। सर ये क्या क्या पता नहीं चला, यही एग्जांपल फिर से लिखा है बट उससे पहले इतना नोट कर लो। देन ओके, हियर यू कैन सी सिंपल सिमिलर एग्जांपल है, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। अभी ये क्या किया आपको पता है, ये 6 इंडिकेशन फॉर दी 6 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 इज द रिएक्टिव रेशियो, हियर 4 is the indication for 2 degree hydrogens and this is the reaction ratio। इन दोनों का टोटल रिलेटिव अमाउंट का हम सम ले रहे, 6 प्लस 15.2 दैट इज 21.2। नाउ परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट है, अगर ये प्रोडक्ट का आपको परसेंटेज चाहिए, यहाँ पे दोस्तों रेशियो कितना था 6, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल कितना हुआ 21.2 इंटू 100। सो आपको ये प्रोडक्ट दोस्तों कितनी मिलेगी 28.3%। कॉम्पिटिटिव में एडवांस लेवल में आ सकता है। ये प्रोडक्ट कितनी होगी, परसेंटेज ऑफ बी 15.2, ये उसका रेशियो था, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, ओके 21.2 इंटू 100 दैट इज 71.7। सो इसका परसेंटेज होगा 71.7। नाउ आई थिंक यू आर ओके, पता चला रेशियो क्या था, क्या यूज किया एक्सेट्रा। ये रेशियो इसका यूज करके दोस्तों हमने ये आंसर लिखा है। क्लियर, ओके। नाउ
यहाँ पे दोस्तों और एक चीज है, अगर आप ब्रोमिनेशन कराना चाहते हो इन प्लेस ऑफ क्लोरिनेशन, देन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का रेशियो 1 जेम 82 जेम 1600 यानी कि 1600 है। यहाँ पे गलती होनी नहीं चाहिए, ये ब्रोमिनेशन के लिए। सिमिलर यही एग्जांपल में अगर आप ब्रोमिनेशन सोचो तो इन प्लेस ऑफ क्लोरीन आपको यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, ब्रोमीन। ओके, दिस इज योर ब्रोमीन। सो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 6 × 1 लिखा है, दैट इज 6, ये ओके है। बट 2 डिग्री के लिए 4 × 3.8, इसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 82। फिर ये जो भी रेशियो मिले इन दोनों का सम करो यहाँ पे, फिर 6 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट इंटू 100, देन आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी। देन यहाँ पे जो भी अमाउंट मिले उसको ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट इंटू 100, देन ये प्रोडक्ट मिलेगी। एट द एंड आपको माइनर मेजर प्रोडक्ट कौन से पता चल जाएगा, जिसकी कम क्वांटिटी हो वो माइनर, ज्यादा क्वांटिटी हो मेजर। ये रिगार्ड सी दिस इज प्रोपेन। यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 3 6। 2 डिग्री कितने हैं, 2। क्लोरीनेशन के लिए दोस्तों आपको रेशियो पता है, यहाँ पे क्या होगा, 6 हाइड्रोजन इंटू 1 इज इक्वल टू 6। 2 डिग्री कितने हैं, यहाँ पे 2 डिग्री वाली प्रोडक्ट है 2 हाइड्रोजन इंटू क्लोरीनेशन के लिए रेशियो क्या था, 3.8। फिर इन दोनों का सम कर दो। फिर परसेंटेज के लिए ये प्रोडक्ट ए के लिए क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ ए, ये 6 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम जो भी मिला वो इंटू 100। सिमिलर परसेंटेज बी। सो ये नियर अबाउट 55 या नियर अबाउट 45 मिलेगा। वीडियो पॉज करके यहीं पे दोस्तों इसको वेरीफाई करना है, इफ इट इज एज पर एज द फॉर्मूला नियर अबाउट आंसर, नॉट परफेक्ट 45 55। इफ यू गेट नियर अबाउट आंसर, आपको व्हाट्सएप से मेरे को यस भेजना है। इफ यू गेट अनदर आंसर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है तब आपको नो भेजना है, बट कंपलसरी व्हाट्सएप से ये रिप्लाई देना है। देन इंसर्ट एंड रिएक्शन, इंसर्ट मीन्स कुछ ऐड करना है, ये अल्केन है इसमें कुछ बाहर से ऐड कर देना है, दैट इज इंसर्टर। सो ऐड करने के लिए दोस्तों कार्बिन चाहिए, रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बिन, हमने पढ़ा था। सो ये कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसके लिए दो ऑप्शन है, whether you can take diazomethane, methane means 1 carbon, diazo means nitrogen, diazo means 2 nitrogen। सो हम CH2N2 का यूज करके दोस्तों डायजोमीथेन से CH2 बना सकते हैं, NN2H। अनदर इज कीटीन, कीटोन आपको मालूम है, C ड्यूल बॉन्ड O, कार्बन कार्बन, दैट इज कीटोन। पर आगे भी ड्यूल बॉन्ड हो, कार्बन के 2 ड्यूल बॉन्ड हो, दैट इज कीटीन। कीटीन से भी बना सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव हो सकता है। So that CH2 is directly add to the prop alkane, सेकेंडरी पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे ऐड होने की। सो ये होगी आपकी मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पे ऐड होने की पॉसिबिलिटी कम है, ये होगी आपकी माइनर प्रोडक्ट। आगे क्लोरीनेशन में जो फॉर्मूला था ऐसा कोई फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे नहीं है, बट सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है हमको मालूम है। सो ये मेजर और ये होगी माइनर प्रोडक्ट। सो दिस इज द इंसर्ट रिएक्शन, इंसर्ट ऑफ द CH2 ग्रुप। हमने यहाँ पे एक CH2 ग्रुप ऐड कर दिया। सर ये तो CH3 है, ये एक हाइड्रोजन यहीं से था, खुद का हाइड्रोजन नीचे लिख दिया है। क्लियर है? दिस रिएक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द NCERT, बट it may be useful in the competitive exam. So please note it down, then go further. Reaction with ketones. रिएक्शन विद कीटोन में क्या होगा दोस्तों, ये कार्बन ऑक्सीजन ड्यूल बॉन्ड है, इट मींस इसमें से एक होगा सिग्मा, अनदर वन इज पाई, विच इज वीक, पाई इज वीक। सो अगर पाई बॉन्ड ब्रेक हुए, अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुए, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, ऑक्सीजन। तो ये क्या बन जाएगा, CO 1 2 3 4 5 6 माइनस, और कार्बन बनेगा प्लस, ये होगा। तब दोस्तों ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन, ये बनेगा माइनस, ये माइनस पोर्शन या प्लस को सपोर्ट करेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, ये कार्बन में लिख रहा हूँ, ये देखिए। उसके साथ ऑलरेडी 3 मिथाइल ग्रुप है, 1 2 and 3, CH3 CH3 and CH3। सो ये हाइड्रोजन जो निकला उसको कौन सपोर्ट करेगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सॉरी। सो ये आपकी प्रोडक्ट होगी CH3 CH3 CH3OH, CH3 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 B 2 times and OH। मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बोथ आर इक्वल।
इन दोनों का अगर आप IUPAC नोमेनक्लेचर करो, यू विल गेट कॉमन नेम 2,3,3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑल. सो दिस इज द रिएक्शन विद कीटोन. कीटोन की रिएक्टिव नेचर में 12th में आने वाला है फिर से, बट टिल देन दोस्तों इसको लिख के रखना है. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए.